नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं द भारत, मैं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त हमारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। जैसा कि आप सब ने देखा कि यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने सरकार फिर से बनाई और इस वक्त देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। जी हां, जिसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से लेकर सरकार, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो चुका है और ये जो दोस्तों निकाय चुनाव है, ये 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जी हां, इसके नतीजे बताएंगे और अंदाजा भी लग जाएगा कि 2024 में आखिरकार क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं अंदाजा इससे लग जाएगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। तमाम जो दावेदार है वो अपना लगातार प्रचार कर रहे हैं और लंबी कतारें लगी हैं जिसमें कि तमाम जो पार्टी है उसने भी अब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस वक्त दोस्तों हमारे साथ में नरेंद्र वर्मा जी हैं। नरेंद्र वर्मा जी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जी हाँ, ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में और समाजवादी पार्टी के ये नेता है और इस वक्त नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। थैंक यू। नरेंद्र जी, चुनावी बात तो हम करेंगे और खासकर इसी वजह से साक्षात्कार आपका हो रहा है, लेकिन उससे पहले लोग जानना चाहते हैं और जो नगर के लोग हैं वो जानना चाहते हैं, शहर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार नरेंद्र वर्मा का बैकग्राउंड क्या रहा है और कैसे एक वकील जो है वो नेता बन गया। थोड़ा जरा अपने बारे में लोगों को बताइए। देखिए भाई, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं अव्वल तो किसान घर का रहने वाला हूं जी। किसानों की समस्याएं हमें ज्यादा किसी को बतानी नहीं है, जी। परिचित हूं। खाद बीज की जो किल्लत है वो सभी जान रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार चल रहे हैं कि स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। मैंने किसी आज तक के नेता को खाद बीज बांटते हुए फोटो खिंचाते नहीं देखा है, जो कि अति निंदनीय है। स्मार्टफोन बांटना अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खराब कर रहे हैं, लेकिन किसानों का भी दुख दर्द आपको देखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी आप सरकार में है। आज कृषि प्रधान देश हमारा है और हमारा कृषक परेशान है। तो हमारे जो सरकार के अग्रणी नेतागण हैं उनको मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा, स्मार्टफोन के बाद आप जो ये किसानों की समस्याएं हैं इस पे भी गौर करने का प्रयास करें। अच्छा नरेंद्र जी, आपने जो है अब 32 साल से वकालत कर रहे हैं, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि जो है हमको वकालत के साथ साथ राजनीति में भी आना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ तक कि बचपन से मैं जनसेवक रहा हूँ। गरीबों, दलितों, मजलूमों, पिछड़ों की सेवा करने की बचपन से मेरी एक अंतरात्मा की आवाज रही है। मैं देखता चले जा रहा हूँ, कुछ सामंतवादी, कुछ भूमाफिया टाइप के लोग सरकार चला रहे हैं जिससे कि देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की पूर्ति के लिए, जनता की सेवा के लिए मैं आज नगर पालिका नवाबगंज बाराबंकी में चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। कहीं छुपा नहीं है आप लोगों से कितना पिछले 10 वर्ष में नगर पालिका का चुनाव हुआ है, विकास हुआ है। मेरा गांव फतेहाबाद बड़ेल में पड़ता है। 15-20 हजार की आबादी है, एक ईटा नहीं लगाया माननीय चेयरमैन साहब ने। तो मैं विकास को तो दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ, कहीं एक ईटा लगा हो, कहीं एक खड़ंजा लगा हो तो आकर के बता दे विकास ये हुआ है। रही बात विकास की अन्य, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय चेयरमैन साहब, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन कभी जनता के बीच आज तक के आपने खड़े होकर के मैंने नहीं देखा कि जनता के बीच आप खड़े होकर समस्याओं को आप देख रहे हैं। तमाम समस्याएं, अभी मैं भ्रमण पर निकला हुआ था नबीगंज की तरफ, जो बजबजाती नालियां, जो गड्ढा युक्त सड़कें देखने से दिल पहुंच जा रहा है। वो भी एक आम जनता है। इसमें आपको किसी तरीके का पक्षपात नहीं करना चाहिए। आप चेयरमैन हैं, सभी के सहयोग के लिए चुने गए हैं, इसमें किसी तरीके के पक्षपात करना मैं समझता नहीं उचित नहीं है।
जैसे कि आपने कहा कि इन 5 सालों में विकास नहीं हुआ, तमाम जगह जो गड्ढे हैं सड़कों पर और भी कई समस्या हैं शहर में। तो क्या आपको लगता है कि जो है जिस तरीके से बीजेपी ने एक नारा अपना दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी के दम पे सरकार बनाई, आपने सड़क पे गड्ढे की बात की तो 15 नवंबर तक का टाइम दिया था आखिरकार, लेकिन उस टाइम को बढ़ा दिया गया है कि 15 नवंबर तक जो है सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि बीजेपी अपने दावों पर खरी नहीं उतर पाई है और इसका असर जो है चुनाव में क्या होने वाला है? इसका असर तो आने वाले चुनाव में जनता खुद ही बता देगी। जनता आजकल जो है बिल्कुल हमारे जो नगर पालिका चेयरमैन है संतुष्ट है। जो आने वाला समय है वो बताएगा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कितना विकास किया है। और रही सही बात जो हमारे बस की बात है, मैं यथासंभव हर समय जनता के दुख दर्द में खड़ा रहता हूं। कहने की कोई बात नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं। मैंने किसानों की हर समस्याओं में साथ दिया। अभी सरकार द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया ईद के त्योहार से पहले। हमने डीएम साहब एसपी साहब से बात किया कि देखिए जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज में होली दीपावली का त्योहार होता है, लोग गले से गले मिलते हैं, तो आज हमारे मुसलमान भाइयों का अच्छा एक त्योहार है ईद, लोग गले से गले मिलते हैं, तो ईद के त्योहार के समय ये अतिक्रमण कराना उचित नहीं है। बहरहाल हमारे डीएम साहब एसपी साहब से वार्ता हुई, वो लोग हमारी बात पे सहमत हुए और ईद के पहले अतिक्रमण को रोक दिया गया, जिससे हमारा जो फुटपाथ पे लगाने वाला हमारा जो व्यापारी है उसकी रोजी रोटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ। सब प्रसन्न हुए। इस तरीके से जन भावनाओं को मैं हमेशा देखता रहा हूं। अभी किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर भी मैं बराबर आंदोलन करता रहा हूं। खाद बीज समय से नहीं मिली, किसी भी आप समिट पे देख लीजिए, मारा मारी चल रही है। सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए हमारा कृषि प्रधान देश है तो खाद बीज देना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये 5 किलो राशन देने से फिर जीवन भर नहीं चलेगा, आप साल 2 साल देंगे, लेकिन जीवन भर तो हमारा किसान ही पूरा करेगा। तो किसानों की भी जो हमारी परेशानी है उसको पूरा करना चाहिए, मेरा मानना है। और दूसरी बात, अभी मैं बता दूं कि हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर्स ढा दिए गए थे। हमने शासन प्रशासन पर दबाव बना करके निवेदन करके अपने 65 अधिवक्ताओं को चैम्बर दिलाने का काम किया। और इसके अतिरिक्त अभी हमने पिछले साल देखा होगा जो स्टाम्प 10 रुपए वाला 100 रुपए 150 रुपए तक बिका, उसके लिए भी हमने शासन प्रशासन पर मांग किया कि इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, हमारी गरीब जनता पिसती चली जा रही है, लोग न्याय पाने से वंचित हो जा रहे हैं। इस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस भ्रष्टाचार को रोकने में हम सफल हुए। अच्छा, जो मौजूदा चेयरमैन है वो बीजेपी से है, एक बड़ी पार्टी है, वो केंद्र में भी और राज्य में भी उसकी सरकार है। तो नरेंद्र वर्मा के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी? एक बड़ी पार्टी के प्रत्याशी के सामने आप होंगे तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? देखिए चुनौतियां चाहे जो हों, चुनना जनता को है। बिल्कुल, जनता सब देख रही है। पिछले 10 साल में जनता ने देख लिया कि वर्तमान चेयरमैन साहब ने हमें क्या किया। और आने वाले हमारे जो प्रत्याशी हैं, कई दावेदार हमारी समाजवादी पार्टी में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, अन्य दलों में भी हैं। जनता को देखना है कौन हमारे दुख दर्द में शरीक होता है, कौन हमारी एक आवाज पे खड़ा होता है। ये चयन जनता को करना है। मैं विश्वास है कि हमारे जनपद बाराबंकी की नवाबगंज सीट के जो है नगर पालिका चेयरमैन की जनता बहुत भोली भाली है। इस बार उनको थोड़ा सचेत रहना होगा। अगर अपने नगर पालिका के क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो एक बार हमें सेवा करने का अवसर जरूर देंगे। मैं अपने नगर पालिका की सारी जनता से वादा करता हूं कि अगर एक बार मौका दे दिया तो मैं नगर पालिका क्षेत्र की हर गली गली कोचा कोचा चमन करके दिखा दूंगा। ये मेरा आश्वासन है। जनता चाहती है कि जो अभी हमारा जनप्रतिनिधि हो, जो भी हमारा चेयरमैन हो, वो हमारे बीच में आए। ऐसा नहीं कि जो है वो चुनाव के समय आया, हाथ जोड़ के वोट मांग के चला गया, अपना बात खत्म। चुनाव आया, वो जीत ले, उसके बाद अपने ऑफिस में बैठ गया। वो तो जनता चाहती है कि जो भी हमारा चेयरमैन है वो हमारे पास आए, मिले, हमारी समस्याओं को सुने, या वो हम उसके पास जाए, अपनी समस्याओं को आसानी से बता सकें। तो आप बाहर निकलते होंगे तो किस तरह से जो जनता का समर्थन, लोगों का समर्थन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? लगातार आप बाहर निकल रहे, प्रचार कर रहे हैं। देखिए प्रचार तो करना ये समय हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। आम जनता के लिए 24 घंटे दरवाजे हमारे खुले रहते हैं। कभी भी एनी टाइम आप फोन से हमें अपने सुख दुख के बारे में बताएंगे तो नरेंद्र वर्मा हर समय पहुंचते हैं और पहुंचने का भी आगे भी आश्वासन देते हैं मैं पहुंचूंगा।
रही बात निकलने के बाद, तो मैं सुबह शाम क्षेत्र में निकलता हूँ। साग सब्जी भी ज्यादातर मैं अपने हाथ से खरीदता हूँ। झुग्गी झोपड़ी वालों की भी समस्या मैं बराबर देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं को जहन में रखता हूँ और उम्मीद है कि जनता हमें अगर आश्वासन में हमें खरा समझती है तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। अच्छा, आरक्षण लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है और सपा का यह भी कहना है कि जो भी दावेदार हैं तो वो लिख कर दें कि वो जो है सपा में कितने दिनों से हैं, कितने सालों से हैं और क्या नाम है जो है कितने आंदोलनों में शामिल हुए हैं वो। तो क्या लगता है कि जो उनकी पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है, जो कहा गया है, तो उस पर नरेंद्र वर्मा खरे उतर पाएंगे? जहां तक मेरा मानना है तो अभी तो हमारे जिले के जो अग्रणी नेतागण माननीय सम्मानीय हैं उनको सारी जानकारी है, लिखने को तो मैं अंडरटेकिंग देने को तैयार हूँ। अगर हमसे कोई अच्छा सुपीरियर नेता मिलता है तो उनके भी जहन में होगा। हमारे जनपद के जो भी अग्रणी समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको देखना है कि जिनको हमें टिकट देना है वो बेदाग है कि नहीं, उनकी छवि कैसी है, और अगर बेदाग व्यक्ति को आप देते हैं तो जनता का क्या माहौल होगा, ये सब सोचना होगा। बहरहाल नरेंद्र वर्मा के ऊपर आज तक के एक भी दाग नहीं लगा है, ना मैं प्लाटिंग करता हूँ, ना मैं किसी तरीके का व्यापार करता हूँ, सिर्फ अब जनता की रोजी रोटी, जनता को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ वकालत करता हूँ और बहुत से शाम से जो समय मिलता है तो किसानी भी अपने हाथ कराता हूँ, इसलिए किसानों की समस्याएं भी मेरे तरीके से चिरपरिचित हैं। नवाबगंज की मुख्य समस्याएं क्या लगी इन 5 सालों में? क्या आपने देखा कि हाँ जो है नवाबगंज में जो नगर में जो है ये मुख्य समस्याएं हैं जो 5 सालों के अंदर नहीं हो पाई हैं, 10 सालों में नहीं हो पाई? देखिए, 2 समस्याएं मुख्य हैं। एक तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण रोकने में हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब बिल्कुल निरंकुश रहे हैं। अतिक्रमण की वजह से तमाम हमारी माताएं बहनें, विशेष तौर से जो गर्भवती हैं, अगर पीड़ा उत्पन्न होती है तो आप तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, जो अति निंदनीय है। इन्हीं गर्भावस्था में रोडें आप देख लीजिए ऊंची खाची हैं और ऊपर खाचे में वाहन से आप जा रहे हैं तो कभी कभी गर्भावस्था में रास्ते में भी जो वो प्रसव हो जाते हैं। ये सब समस्याएं हैं, अगर हमें मौका मिला तो इन समस्याओं पर प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? शहर की जनता से चाहेंगे कि देखिए, नेता और अपने चेयरमैन ऐसा चुनिए जो आपके 24 घंटे दुख दर्द में शरीक हो, आपकी एक आवाज पर खड़ा रहे, ना कि बंद दरवाजे में अभी सो रहे हैं, अभी जग रहे हैं, आज बीमार हैं, कल बाहर गए हैं। ऐसा नेता चुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके नगर की समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। मैं 24 घंटे जनता की सेवा में मौजूद रहूंगा, अगर धरती पर है तो आपकी आवाज में तुरंत खड़े होने का आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में नरेंद्र वर्मा जी। बाकी दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपने द भारत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप द भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।